नमस्कार, मैं हूं सान्या राज पांडे और आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता। इस वक्त हम लोग आईएमए हॉल के बाहर खड़े हैं और यहां पर स्वर्ण सेना की तरफ से डॉक्टर श्री कृष्ण जी को, जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनको भारत रत्न दिलाने के लिए संकल्प सभा का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम अतिथिगण भी मौजूद थे, जिसमें नवादा की विधायिका नीतू सिंह भी आई हुई थी और पूर्व विधायक चित्रंगन सिंह भी आए हुए थे। और उन लोगों का क्या कुछ कहना है, जरा आप ये सुनिए। के बाद आज संकल्प सभा श्री कृष्ण सिंह के लिए क्यों? आपको मालूम होना चाहिए कि 2000 से आज श्री कृष्ण बाबू के जयंती और उनका पुण्यतिथि हर पार्टी के लोग मना रहे हैं, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि जिस समय लालू जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और श्री बाबू का जो विधानसभा के सामने मूर्ति है और आरजेडी के ही नेता, उस समय आरजेडी में थे, आज हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं श्री बाबू, ये अखिलेश बाबू, उन्हीं के द्वारा श्री बाबू का जयंती मनाना शुरू किया गया पूरे बिहार में। ये आप लोग को मालूम होना चाहिए। और 2000 से लगातार वो मना रहे हैं और आज हर पार्टियां मना रही है। श्री कृष्ण बाबू जो हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, उनके बारे में सब लोग जानता है और इस बिहार के लिए वो क्या किए हैं किसी से छुपा हुआ नहीं है। बिहार के लोगों को नहीं मिला अभी तक मैम। तो मैं तो भाजपा के लोगों से पूछना चाहती हूँ। इससे पूर्व में आप गठबंधन की सरकार में रही है, तो इससे पूर्व में भी तो इसके पूर्व में भी तो हम मांग किए हैं कि श्री बाबू को भारत रत्न मिलना चाहिए। हमारी सरकार नहीं दी। भाजपा से उम्मीद करते हैं कि दशक में प्रोफेसर मुखिया भी बहुत संघर्ष किए थे, उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? क्या उन्हें नहीं मिला? वो तो समाज के लिए बहुत काम किए, उनको भी मिलना चाहिए। पहले श्री बाबू का मिल जाएगा तो फिर उनके लिए हम लोग मांग करेंगे। हम लोग का एक सूत्री कार्यक्रम है कि हमारे जो श्री बाबू हैं उनके लिए विधानसभा में इस बार क्वेश्चन उठाया गया और जब और लोगों को मिल सकता है, मैं किसी पर कटाक्ष नहीं करूंगी, जो भी महापुरुष हैं और अच्छे काम बिहार के लिए किए हैं, भारत के लिए किए हैं, जब सब महापुरुषों को मिल सकती है तो हमारे श्री बाबू को क्यों नहीं मिल सकती है? सवाल ये है। समाजवाद के नाम से बहुत नेताओं का घर चल रहा है, परिवार चल रहा है, राजनीति चल रहा है, लेकिन जो असल समाजवादी नेता थे उनको क्या आपको लगता है कि बिहार की जनता और बिहार की राजनीति भूल गई? भूल कहाँ गई? अगर हम लोग भूले रहते तो आज एक मंच पे सारे अलग अलग पार्टियों से हम लोग हैं और एक मंच पे आज आके, और बिहार की मैं पहली नेता हूं कि अपने स्वर्ण समाज के लिए रिजर्वेशन की बात की। मैं किसी समाज का विरोध नहीं की। उस समय सरकार में मैं थी, गठबंधन की सरकार चल रही थी, आर्थिक सर्वे हुआ था और उसमें जो रिपोर्ट आया था उस पर मैं सवाल उठाई थी और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से मिल के मैं बात की थी कि आपका जो काम है बहुत सराहनीय काम है, अच्छा काम कर रहे हैं, गरीब तबके के लोगों को रिजर्वेशन के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं। वैसे ही आपका सर्वे कह रहा है कि स्वर्ण कमजोर हुए हैं, स्वर्ण गरीब हुए हैं, तो स्वर्ण के लिए भी कुछ सोचना चाहिए। स्वर्णों की सेना बनाने की क्या जरूरत है? ये तो सेना पहले से बनी हुई है, हर जात में लोग बनाता है, वैसे ही हमारे स्वर्ण समाज में भी बना है, लेकिन अब हमारे समाज के लोग दूसरे समाज के देखा देखी हम लोग भी अब एकजुट होने का काम करेंगे और जिस दिन स्वर्ण और भूमिहार एक हो जाएगा, दुनिया का कोई ताकत हम लोग को हिला नहीं सकता। हम कम जरूर हैं लेकिन कमजोर नहीं हैं। आज और जाति लोग गिनाते हैं कि मैं इतना हूँ, लेकिन जब भूमिहार अपने रूप में आ जाएगा ना तो सरकार को भी औकात बताने का ताकत रखती है। स्वर्ण भूमिहार ब्राह्मण कायस्थ राजपूत चार होता है ना, हम सब का बात कर रहे हैं, लेकिन विशेष अभी हम स्वर्ण का, चूंकि श्री बाबू भूमिहार जात से थे इसलिए मैं भूमिहार का बात कर रही हूँ। जो है वो शब्दों में रखते हैं। थोड़ा सा मैम बिहार के जितने भी लोग हैं उनको थोड़ा सा उनका योगदान बताइए, क्योंकि किसी को योगदान उनका याद नहीं है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। योगदान के बारे में और मैं किसी मंत्री और विधायक के बारे में कमेंट नहीं करूंगी, लेकिन मैं जब से विधायक बनी मैं कांग्रेस की एमएलए जरूर हूँ। कृष्ण सिंह का योगदान क्या है इसके बारे में पूछ रहे हैं। समानता फैलाने उनके बारे योगदान के बारे में आप पूछ रहे हैं।
जिस समय बिहार के मुख्यमंत्री श्री बाबू हुआ करते थे, उस समय पूरे भारतवर्ष का 27% चीनी का उत्पादन ये बिहार करता था। ये मालूम है आप लोग को? आज बिहार का क्या स्थिति हो गया? 7% चीनी पैदा करता है, उस समय 27% करता था। जो हमारे स्वर्गीय मुख्यमंत्री जी जो कल कारखाना खोल के गए, जो बिहार में रोजगार दे के गए, अगर उसको बिहार सरकार बचा के रखती तो हमारे नौजवानों को हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र नहीं जाना। तो आपने सुना कि नीतू सिंह ने क्या कुछ कहा है, वहीं चितरंजन सिंह ने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ बताया है, और संकल्प सभा को लेकर क्या कुछ कहा है, और डॉक्टर श्री कृष्ण को भारत रत्न मिलने को लेकर क्या कुछ कहा है इन्होंने। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार संवाददाता।